क्या आपने सुना है कि लिथुएनिया में एक भी मर्द नहीं है? ये दावा जितना अजीब है उतना ही वायरल भी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वहां सच में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। इसने जन्म दिया एक अनोखे सोशल मीडिया मिथक को, जिसने लोगों को चौंका दिया। पर इसके पीछे की कहानी जुड़ी है इतिहास, हेल्थ फैक्टर्स और एक ऐसी डेमोग्राफिक रियलिटी से जो आपको हैरान कर देगी। और इसी बहाने जानिए वो खूबसूरत जगहें और कल्चर जो लिथुएनिया को बनाते हैं यूरोप का सबसे छुपा हुआ रत्न। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या सच में लिथुएनिया में सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं? सोचिए, आप स्क्रॉल कर रहे हों और सामने आए यह देश में कोई आदमी नहीं है। पहली नजर में मजाक लगे, लेकिन गूगल करने पर मिले कुछ असली आंकड़े। लिथुआनिया को लेकर सोशल मीडिया पर यह अफवाह वायरल है कि वहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। किसी ने इसे फीमिनिस्ट यूटोपिया कहा तो किसी ने वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल प्लेस। लेकिन क्या यह सच है या इंटरनेट की एक और एग्जैजरेशन? आज हम जानेंगे इस वायरल मिथक के पीछे की हकीकत, जिसमें छिपी है डेमोग्राफी, इतिहास और एक ऐसी कहानी जो सिर्फ चौंकाती नहीं, सोचने पर मजबूर कर देती है। लिथुएनिया का जेंडर इम्बैलेंस कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाला सच है। हर 100 महिलाओं पर सिर्फ 85 से 88 पुरुष। ये आंकड़े इतिहास, युद्ध, सोवियत शासन और अल्कोहलिज्म जैसे फैक्टर्स से बने हैं, जिसने पुरुषों की उम्र औसतन 10 साल कम कर दी। इसका असर सिर्फ जनसंख्या पर नहीं, बल्कि समाज की हर परत पर दिखता है। शादी से लेकर लीडरशिप तक महिलाएं ज्यादा नजर आती हैं। इंटरनेट पर यही फैक्ट जब वायरल हुआ तो बना दी गई एक हेडलाइन, अ कंट्री विद नो मैन, जबकि सच्चाई थोड़ी गहरी और कहीं ज्यादा सोचने वाली है। लिथुएनिया में जेंडर इम्बैलेंस कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इतिहास और समाज की गहराई से जुड़ी कहानी है। वर्ल्ड वॉर II और सोवियत दौर की हिंसा ने पुरुष आबादी को बड़ा झटका दिया, जो समय के साथ और गहराता गया। आज भी पुरुषों में अल्कोहलिज्म और हेल्थ इश्यूज जैसे हाई ब्लड प्रेशर के चलते लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 9 से 10 साल कम है। ऊपर से माइग्रेशन का असर, जहां ज्यादातर युवा पुरुष विदेश चले जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का अनुपात और बढ़ा देता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक बदलती हुई सामाजिक हकीकत है जो लिथुएनिया के हर कोने में महसूस होती है। लिथुएनिया में जेंडर इम्बैलेंस ने समाज को कई तरह से बदला है। महिलाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण वे अब सिर्फ पारंपरिक भूमिकाओं में नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और राजनीति में भी अहम रोल निभा रही हैं। स्कूल कॉलेजों से लेकर लीडरशिप पोजीशन तक महिलाएं प्रोमिनेंटली नजर आती हैं, जिससे उनकी सेल्फ रिलायंस और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे शादी की उम्र का बढ़ना। अधिक महिलाएं शादी न करना चुन रही हैं और सिंगल मदर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। बुजुर्ग महिलाओं की तादाद भी ज्यादा है, जो अकेलेपन और हेल्थ सिस्टम पर दबाव लाती है। इन सब के बीच शादी और रिश्तों को लेकर सोच अब पहले से कहीं ज्यादा ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल हो चुकी है, क्योंकि जब सामाजिक संतुलन बदलता है तो परंपराएं भी खुद को बदलने लगती हैं। हाल के वर्षों में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल व्लॉगर्स ने लिथुएनिया के जेंडर इम्बैलेंस को एक क्वर्की या सेंसेशनल एंगल के रूप में पेश करना शुरू किया, जैसे कि ये वो देश है जहां आपको लड़कियां ही लड़कियां दिखेंगी, या अगर आप सिंगल हैं तो लिथुएनिया जाइए। इस तरह की टैगलाइन और वीडियो थंबनेल्स ने क्यूरियोसिटी जरूर बढ़ाई, लेकिन कई बार यह मुद्दा मजाक या क्लिकबेट तक सीमित रह गया। खासकर टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर ऐसे कंटेंट ने लाखों व्यूज बटोरे। कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स ने इसे थोड़ा और रिफाइंड अंदाज में टच किया, जहां इस इम्बैलेंस को सामाजिक विश्लेषण के रूप में समझाने की कोशिश की गई, जैसे कि महिलाओं की हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेहतर शिक्षा में भागीदारी और समाज में बढ़ती भागीदारी। लेकिन फिर भी महिलाओं का देश जैसी हेडलाइंस ने अक्सर इस गंभीर मुद्दे को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। हालांकि लिथुएनिया की सरकार या आधिकारिक टूरिज्म एजेंसियों ने कभी इस एंगल को प्रमोट नहीं किया। इसके 2 कारण हैं। पहला, यह एक सामाजिक चुनौती है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, और दूसरा, सरकार का फोकस अधिकतर देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता पर रहा है, न कि किसी जेंडर मिथ को बेचने पर। वो चाहती है कि लोग लिथुएनिया आएं इसकी ऑथेंटिक ब्यूटी के लिए, जैसे बरोक आर्किटेक्चर, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स
बाल्टिक कल्चर और शांतिपूर्ण लाइफस्टाइल के लिए, न कि किसी सेंसेशनल हुक के पीछे। इस बीच कुछ लोकल नागरिकों और एक्टिविस्ट्स ने भी आवाज उठाई है कि जेंडर इम्बैलेंस जैसे मुद्दों को मजाक या टूरिस्ट ट्रैप के रूप में दिखाना वहां की वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों का अपमान है। इसलिए आज भी जबकि कुछ लोग क्यूरियोसिटी में इस विषय को एक्सप्लोर करने आते हैं, स्थानीय लोग चाहते हैं कि टूरिज्म अवेयरनेस और रिस्पेक्ट की भावना से जुड़ा हो, सिर्फ एक्साइटमेंट या एग्जैजरेशन से नहीं। केवल महिलाओं का देश, ये वाक्य सुनते ही दिमाग में एक फिल्मी या फैंटेसी जैसी तस्वीर उभरती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा लेयर्ड और गंभीर है। लिथुएनिया को सिर्फ इस वजह से पहचानना न तो न्याय संगत है और न ही सही संदर्भ देता है। सच यह है कि यहाँ जेंडर गैप मौजूद है, और वो भी इतना गहरा कि यह देश अक्सर दुनिया के सबसे असंतुलित जेंडर रेशियो वाले देशों की लिस्ट में आ जाता है। पर यह कोई हालिया घटना नहीं, बल्कि दशकों की सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परतों का नतीजा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही अनसुने फैक्ट्स और गहराई से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर से किसी और की सोच बदल सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।